में है कि वो वापस आते हैं नीलाचल की तरफ। तो यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर 3, लॉर्ड चैतन्य रिटर्न्स टू नीलाचल। तो वापस आते हैं नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी की तरफ। तो क्या होता है, तो वृंदावन से वापस निकले वो, और उन्होंने नीलाचल की तरफ प्रस्थान करना शुरू किया। जल्दी जल्दी जा रहे थे वो, और फिर से वो बहुत जोर जोर से गा रहे थे, हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ। तो कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से लीन होकर गौरांगा एक शेर के भांति जल्दी जल्दी चल रहे थे। और वो इतनी तेज चल रहे थे कि उनके जो संगी साथी थे वो उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे थे, वो पीछे रह रहे थे। तो इतने में जो भगवान है वो एक छोटे से गांव में आ गए, और वहां पर उनको एक ग्वाला मिला जिसके पास लस्सी थी, बटर मिल्क, वो जो मार्केट में सेल करने जा रहा था। तो गौरांगा ने बोला, हे ग्वाले, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ लस्सी दे सकते हो? तो वो जो लड़का था वो भगवान के चरणों में गिर गया और कहते, हाँ हाँ, ये लीजिए लस्सी, और जितनी आपको चाहिए उतनी आप पी लीजिए। तो गौरांगा ने क्या किया, पूरा का पूरा जो पॉट था उसका, वो पूरा लस्सी का पी लिया। और उसके बाद वो चलना शुरू हो गए और कहने लगे कि तुम यहीं रुको, और मेरे पीछे कुछ साथी आ रहे हैं, तुम उनसे लक्ष्मी ले लेना, उनसे पैसे ले लेना, मैं आगे जा रहा हूँ। तो इतने में कहकर और भगवान आगे चले गए, लड़का बैठ गया, वो कुछ सोचने लगा। थोड़े समय बाद जो भगवान के साथी थे वो वहां पर आए, और उन्होंने पूछा उस लड़के से, क्या तुमने किसी सन्यासी को देखा? तो ग्वाले ने कहा, हाँ, उन्होंने सारा का सारी लस्सी पी ली, और उन्होंने कहा कि आप इसके बदले में मुझे पैसे देंगे। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं घर जाऊं। तो गौरांगा के जितने भी साथी थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले कि कहाँ से, हम पैसे कहाँ से लाए, हमारे पास भी पैसे नहीं है, हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है। तो वो जो गाला था वो कहता, अच्छा कोई बात नहीं, भूल जाओ, उन सन्यासी को बोलना कि मेरी तरफ से उनके चरणों पर एक भेंट थी, तो कृपया करके इसे स्वीकार करें। और तब ग्वाले ने ये कहकर अपना खाली पॉट उठाने की कोशिश की। तो जब वो पॉट उठा रहा था तो उससे उठा नहीं कि मैं पॉट उठा लूं और घर जाऊं। तो उसने ढक्कन हटाया तो उसने देखा, अरे उस पॉट के अंदर तो बहुत सारे हीरे मोती सोना सब कुछ भरा हुआ था। तो वो जो ग्वाला था वो उसी डायरेक्शन में भागना शुरू हो गया जिस तरफ चैतन्य महाप्रभु गए थे। तो उन्होंने देखा कि जो भगवान है कुछ दूर पर ही बैठे थे और अपने साथियों की वेट कर रहे थे वहां पर। तो गौरांगा उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। और जब वो उनके संगी साथी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान चैतन्य की कृपा से उस लड़के ने उनके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है। और गौरांगा ने कहा, हे ग्वाले, अब तुम जाओ, अब तुम घर वापस जाओ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कृष्ण तुम्हें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। और जब वो लड़का वापस घर की तरफ चलना शुरू हो गया तो उसमें कृष्ण प्रेम की सारे लक्षण प्रकट हो गए। वो नाचने लग गया, गाने लग गया, कृष्ण प्रेम में मद मस्त हो गया। और सारे जो लड़के थे वो सारे ग्वाल वाले जो थे वो उस लड़के की स्थिति देखकर बहुत खुश हो गए कि इसको महाप्रभु की कृपा मिल गई है। तो इस तरह ये लीला पूरी होती है, और जो लोचन दास जी हैं वो गौरांग महाप्रभु के गौरांग महाप्रभु का गुणगान करते हैं। तो इस तरह गौरांगा की जो पार्टी थी वो गौड़ देश में आ गई। एक सेकंड रुकिएगा जरा। हम्म। तो उसके बाद उनकी पार्टी गौड़ देश में आ गई, और वहां पर उन्होंने गंगा में स्नान किया। उसके बाद उन्होंने राधा देश की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद कुलिया गांव में रुके। और चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि सन्यासी के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जहाँ मेरा पहले स्थान था, जहाँ मैं रहता था, उस स्थान पर मैं जाऊं। तो उसके बाद वो नवद्वीप आए और शची माता से मिले। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रुके, और सारे गांव के लोग आकर उनकी तरफ भागे, और उनका दुख देखकर उनका दुख सब भूल गए। जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो वो सोचने लगे, ओह, गौर सुंदर तो वापस आ गए। तो नदिया की जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने अपने सब घर वालों को छोड़कर, घर के सारे कामों को छोड़कर वो भागी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। शची माता को जब ये पता चला कि उनका पुत्र आया तो
अस्त व्यस्त बालों में और अस्त व्यस्त कपड़ों में वो भागी। कहाँ है मेरा विश्वम्भर? मैं उसको देखना चाहती हूँ और उसको चुंबन करना चाहती हूँ। ओह, मेरा निमाई नदिया में वापस आ गया है, कृपया उसको पकड़ लो। अगर तुम पकड़ोगे नहीं तो वो फिर से चला जाएगा। वही मेरा जीवन है, वही मेरा प्राण है। अगर वो नदिया में नहीं रुका तो हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, और बिना जीवन के हम धर्म के नियमों का पालन कैसे करेंगे? तो ये कहते कहते शची माता गौरांग की तरफ भागी, और वहां पर फिर वो गौरांग से मिली, जहां पर गौरांग एक आसन पर बैठे थे। तो शची माता ने कहा, ओ मेरे निमाई, इधर आओ। मैं नहीं चाहती कि तुम एक सन्यासी बनो। सन्यास लेकर तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। पहले मुझे मर जाने दो और फिर तुम सन्यास ले लेना और ये सारे कार्य कर लेना। और इसी तरह वो रोती रही और परेशान होती रही, और केवल गौरांग के मुख को देखती रही। वो अपने पुत्र को छूना चाहती थी और उसके शरीर को साफ करना चाहती थी, जो कि यात्रा के कारण धूल से भरा पड़ा था। शची ने कहा, हे मेरे पुत्र, मैं चाहती हूँ तुम मेरी गोद में बैठो। तो उसकी ये पुकार सुनकर, शची माता की पुकार सुनकर, यहाँ तक कि धरती भी फटने को हो रही थी। केवल मनुष्य नहीं बल्कि पत्थर भी उनके इस रोने से पिघल रहे थे। उनके इस रूप भाव को देखकर महाप्रभु भी कुछ समय के लिए वहां एकटक होकर खड़े रहे और रोते रहे। सची माता के दुख को देखकर हर व्यक्ति रो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं अपनी माता को शांत करने के लिए क्या करूं। फिर उन्होंने बोला, माता रो मत, मेरी बात सुनो। पहले तुमने मुझे कहा कि मैं संन्यास ले सकता हूँ, और अब तुम उसके लिए रो रही हो। माया के प्रभाव में आने के कारण तुम अभी तक मुझे अपना पुत्र मान रही हो। इस भौतिक संसार में कोई भी माया से पार नहीं पा सकता। सची माता ने कहा, हे निर्दयी, मेरी बात सुनो। तुमने इस धरती पर मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और केवल इसी कारण से संसार के लोग मेरी मेरी पूजा करते हैं और मुझे पूछते हैं। तुम ही सबके हितैषी हो और तुम्हें तुम्हारा ही तीनों लोकों में पूजन होता है। शास्त्रों के द्वारा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे प्रेम को और तुम्हारी भगवान के प्रति अट्रैक्शन को, जो भी हो, लेकिन तुम तो मेरे पुत्र ही हो और जन्म जन्मांतर तक तुम मेरे पुत्र ही रहोगे। चैतन्य को शची माता के ये शब्द बहुत चुभ रहे थे। तो उनको ये अनुभव हुआ कि उनकी माता अभी तक इस माँ और बेटे के मुंह से बाहर नहीं निकली है। तो उन्होंने कहा, जो आपको करना है करो, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है। शची माता ने कहा कि तुम नवदीप को छोड़ना चाहते हो क्योंकि यहाँ विष्णु प्रिया और तुम्हारी ये बुरी माता यहाँ रहती है। तो शची माता को खुश करने के लिए गौरांग नवदीप के अंदर आ गए, और उन्होंने बाराकोना घाट, जहाँ पर उनका घर है उसके पास एक घाट है, बाराकोना घाट, वहां पर रुके वो। और वहां पर उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर से प्रसाद मांग कर खाया, और अगले दिन वो जाने लगे। उन्होंने शची माता को प्रणाम किया। तो कहते हैं कि मैं आपकी माता रूपी स्नेह से बंध गया हूँ, लेकिन तुमने हमारी पिछली जो हमारी बातचीत हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, उसको क्यों भूल गई? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हर उस व्यक्ति के साथ रहूंगा जो भी कृष्ण की सेवा करता है, उनका भक्त है, चाहे वो विष्णु प्रिया हो, चाहे वो तुम हो। तो इस तरह उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया और फिर से बोला, हमेशा कृष्ण की पूजा करो और कभी भी इस भौतिक संसार में के साथ अटैच मत हो। शची माता को जब ये पता चल रहा था कि अभी जल्दी ही गौरांग यहाँ से चले जाएंगे, तो उनका हृदय दुख रहा था। तो सब डिवोटी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे जाने लगे, और चैतन्य महाप्रभु शहर से बाहर की तरफ चलने लगे। और फिर वो शांतिपुर में रुके, और वहां पर उन्होंने पूरा दिन कीर्तन किया वहां पर रहकर। तो जगन्नाथ को देखने की खुशी में अगले दिन वो फटाफट से नीलाचल की ओर भागे, और उन्होंने नदिया के सारे डिवोटीज को बोला, आप अपने घरों में लौट जाओ, अब मैं नीलाचल में रहूंगा, और जब भी तुम जगन्नाथ जी के दर्शन करने आओगे, मैं भी तुम्हें वहां पर मिलूंगा। और सारे भक्त ये सुनकर रोने लगे, और भगवान वहां से निकल गए, और पहले जैसा रास्ता पकड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु तमलुका में आ गए। फिर उसके बाद गौरांगा जो थे, बिना किसी थकावट के निरंतर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे।
और जो भी रास्ते में मिलता था उसको कृष्ण का प्रेम प्रदान करते थे। और जब नीलाचल पहुंच गए तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब मैं जल्दी ही जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। तो उनकी तरफ बहुत ही स्नेह का अनुभव करते हुए भगवान जप कर रहे थे, हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ, वो टेम्पल की तरफ भागे। और वहां पर लॉयन गेट, जो मेन गेट है वहां का, वहां पर पहुंचकर वो जोर से दहाड़े। जो लोकल लोग थे वहां के, वो बहुत खुश हुए जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु फिर से वापस आ गए हैं। तो फिर उन्होंने जल्दी से जगन्नाथ जी के दर्शन किए और फिर पूरा दिन और पूरी रात उन्होंने कीर्तन का आनंद लिया और भगवान हरि के दिव्य गुणों का गुणगान करने का आनंद लिया। लोचन दास जी गौर हरि का गुणगान करते हैं। तो नीलाचल में इस तरह दिन रात बीतते गए और वो संकीर्तन करते रहे। अलग अलग भक्त गौरांग महाप्रभु से मिलने आते थे। अलग अलग पास टाइम्स हैं, तो सारे पास टाइम्स तो आपको सीसी में मिलेंगे चैतन्य चरितामृत में। यहाँ पर एक आधा पास टाइम है, वो भी बहुत शॉर्ट में है। अदरवाइज चैतन्य महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी की लीला है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 2-3 पेजों में इन्होंने बताया हुआ, वही डिस्कस करते हैं। तो अब उन्होंने बता रहे हैं कि एक पास टाइम मैं बताता हूँ। लोचनदास ठाकुर जी कह रहे हैं किंग प्रताप रुद्र का, महाराज प्रताप रुद्र का। तो कहते हैं महाराज प्रताप रुद्र ने भी गौरांग महाप्रभु की ग्लोरी सुनी थी, गुणगान सुना था, और वो चुप थे। तो एक दिन जो राजा थे वो जगन्नाथ जी की तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एकदम से जो भगवान जगन्नाथ है वो चैतन्य बन गए। और वो देखने लगे, सोचने लगे कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। और तब उन्होंने सोचा कि शायद मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने पुजारी से पूछा, पुजारी तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो पुजारी ने बोला, मैं जगन्नाथ जी को देख रहा हूँ। तो राजा ने बोला, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जगन्नाथ जी के आसन पर एक सन्यासी को बैठे देख रहा हूँ। और शायद मेरे डर की वजह से तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, लेकिन सच सच बताओ तुम क्या देख रहे हो? पुजारी ने बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो जगन्नाथ जी के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। तो महाराज प्रताप रुद्र ने फिर से सोचा कि ऐसा क्यों है कि केवल मैं ही उस सन्यासी को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैंने उस सन्यासी का बहुत गुणगान सुना है, तो पहले चलकर मुझे खुद ही ढूंढना चाहिए। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास आया, जो सन्यासियों के भी महान शिरोमणि है। और उन्होंने देखा कि वो टोटा गोपीनाथ में अपने भक्तों के साथ हरि कीर्तन में वहां लगे हुए हैं। तो अगले दिन राजा ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, और उसने फिर से वहां जगन्नाथ जी के अंदर भगवान चैतन्य को देखा। तो गौर हरि का जो रूप था वो सोने के पर्वत के समान लग रहा था। तो ये देखकर राजा को विश्वास हो गया कि जगन्नाथ जी नहीं, अभी सन्यासी का रूप लेकर वो इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने हृदय में अत्यंत प्रेम को अनुभव करते हुए जो राजा थे, वो जल्दी से टोटा गोपीनाथ मंदिर की तरफ भागे। तो वहां पर और कोई नहीं था, गोविंदा था, जो कि भगवान का पर्सनल सर्वेंट था। उनके अलावा और कोई नहीं था। तो राजा को फिर वहां पर गौरांग महाप्रभु की कृपा मिली। राजा ने कहा, गोविंदा, मैं भगवान के चरणों के कैसे दर्शन कर सकता हूँ? गोविंदा ने कहा, राजा दुखी मत हो, तुम उनको यहाँ देख सकते हो। राजा ने कहा, कब आऊं मैं? तो उसका प्रेम बढ़ता जा रहा था। तो राजा सारा दिन वहां शहर में रुका और बिना कहीं गए हुए। और चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे उनको प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह से मुझे चैतन्य के महाप्रभु के दर्शन करा दो। तो पुरी गोस्वामी जो थे और बाकी कुछ ने जब राजा का ये चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेम देखा, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें राजा को गौरांग महाप्रभु के दर्शन कराने चाहिए। और थोड़े समय के बाद ही जो भक्त थे वो काशी मिश्रा के घर में इकट्ठे हुए। काशी मिश्रा का घर वही है जो अभी गंभीरा है, जहाँ पर हम गंभीरा में जाते हैं, तो वो काशी मिश्रा का घर है। तो वहां पर उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे भगवान को राजा के इच्छा के बारे में बताया जाए। तो राजा के प्रति अत्यधिक सहानुभूति अनुभव करते हुए पुरी गोस्वामी, ये परमानंद पुरी होंगे शायद, उन्होंने क्या किया, भगवान को अप्रोच किया कुछ दिनों के बाद और बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, मेरी आपके प्रति एक प्रार्थना है, पर मैं डरता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं बताना चाहूंगा। चैतन्य ने कहा, मेरे प्रिय पुरी गोस्वामी, मेरे शेल्टर के नीचे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कृपया करके बताइए। पुरी गोस्वामी ने कहा, क्या आप अपने वचन रखेंगे जैसा अभी आपने कहा?
तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो नीलाचल का राजा है प्रताप रुद्र, वो जगन्नाथ जी का पर्सनल सेवक है और वो बार बार हमें आपके दर्शनों की इच्छा व्यक्त कर रहा है। अगर आप उनको यहाँ आने की इजाजत दे दें तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चैतन्य ने कहा, तुम सब सुन लो। जो जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो शास्त्र होते हैं, वहां पर एक सन्यासी को राजा से मिलने की मनाही है। जैसा कि तुमको पता है, मैं एक सन्यासी हूँ और वो एक राजा है। हमारा दोनों का आपस में कोई मिलने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। पूरी गोस्वामी ने कहा, गौरांगा जी सुनिए, अगर राजा ने इसको सुन लिया तो वो बेहोश हो जाएगा। हमने राजा का आपके प्रति अत्यधिक प्रेम जो है वो अनुभव किया है। आपके इन शब्दों से उनका हृदय टूट जाएगा। आज राजा को व्रत करते हुए 10 दिन हो गए हैं। वो केवल और एक केवल आपकी मिलने की इच्छा लेकर यहाँ पर बिना कुछ खाए बैठे हैं। उनका हृदय आपके चरणों में लीन है। चैतन्य ने कहा, अच्छा ठीक है, राजा को ले आओ। और सारे भक्त खुशी खुशी राजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु के पास ले आए। और चैतन्य को देखते ही राजा एकदम से भाव में आ गए। उनकी आंखें गीली हो गई, उनके शरीर के बाल खड़े हो गए। जो राजा थे वो गौर सुंदर की को देखने के बाद उनके शरीर में अत्यधिक इमोशंस पैदा हो रहे थे। भगवान भी उनको देखकर खुश हो रहे थे। तो एकदम से जो चैतन्य महाप्रभु ने अपना 6 हाथों वाला रूप राजा प्रताप रुद्र को दिखाया। देखते ही राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया और खड़े होने की कोशिश की। लेकिन इतना उनके अंदर प्रेम और भाव आ रहा था कि उनकी आवाज कांप रही थी। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उनकी बॉडी ऐसी हो गई थी जैसे नम हो जाती है, बिल्कुल शिथिल हो जाती है। और चारों दिशाएं हरि नाम से गूंज रही थी। और फिर प्रेम में भर कर राजा ऊंची आवाज में रोते हुए बोलने लगा, प्रभु प्रभु। और दोनों हाथ ऊपर करके राजा नाचने लगा और बहुत जोर जोर से गाने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे मेरे प्रभु, आपने मुझे तुझ पर कृपा की है। अब मेरा जीवन परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया। तो जो सारे भक्त थे वो ये देखकर बहुत खुश थे कि राजा को कृष्ण प्रेम मिल गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुनो, तुम राजा हो, तुम्हारा असली कर्तव्य अपने ऊपर आश्रित लोगों की देखभाल करना है और ये प्रजा तुम्हारे पुत्रों की तरह है। प्रजा के लिए राजा पिता की तरह होता है। यही एक सार है। कृष्ण जो है अपनी कृपा सब लोगों पर बराबर से करते हैं और हर किसी को अपने स्वभाव के हिसाब से एक पर्टिकुलर बॉडी मिलती है, एक स्पेशल शरीर मिलता है। कोई राजा हो सकता है, कोई प्रजा हो सकती है, लेकिन दोनों को ही कष्ट उठाने पड़ते हैं और दोनों ही आनंद भी लेते हैं। ये सब कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कौन राजा है और कौन प्रजा। तो एक बात याद रखना, जो जो दूसरे व्यक्ति को इस तरह से व्यवहार करता है, दूसरे व्यक्ति के साथ जो वो अपने साथ चाहता है, वही कृष्ण का अच्छा भक्त है। One who treats all others as he would treat himself is actually a servant of Lord Krishna. तो जो दूसरों के साथ वही व्यवहार करता है जो वो अपने साथ चाहता है कि दूसरे लोग उससे वैसा ही व्यवहार करें, वही भगवान श्री कृष्ण का असली भक्त है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र को शिक्षा दी और उसने बहुत ही प्रेम से भगवान को प्रणाम किया। तो इस तरह लोचन दास जी उनकी गुणगान करते हैं। अब एक लास्ट पास टाइम है राजा विभीषण और ब्राह्मण का। तो एक बार क्या हुआ, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था जिसका नाम था रामा। वो बहुत गरीब था और बिल्कुल मतलब भूख के कारण मरने वाला था। उसकी बॉडी सिर्फ ऐसे थी कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। उसका जो पेट था वो भूख के कारण जल रहा था, लेकिन गरीबी के कारण वो कुछ भी ले नहीं पाता था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं इस कष्ट से कैसे छुटकारा पाऊं। इससे पिछले जन्म में अवश्य ही मैंने कुछ भयंकर पाप किए होंगे जिसके कारण अब मैं कष्ट पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा कष्ट मिलने चाहिए, लेकिन किसी कारण से मैं चाहता हूँ कि मेरे दुख दूर हो जाए। और ब्राह्मण को पता था कि केवल भगवान ही उसके कर्मों को बदल सकते हैं और उसको शांति दे सकते हैं। उसने सुना था कि जगन्नाथ जी जो कि पूरे जगत के, पूरे यूनिवर्स के स्वामी हैं, वो नीलाचल में रहते हैं। इसलिए वो वहां पर आया और उनकी कृपा की याचना करने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भूख से मर रहा हूँ। सब कहते हैं कृष्ण ब्राह्मणों के प्रिय हैं, लेकिन मेरे पापों के कारण जगन्नाथ जी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे देख नहीं रहे। इसलिए मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए और
ब्राह्मण ने क्या किया, नीलाचल में आया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, प्रार्थना की, और कि मेरा आपके बिना कुछ नहीं है, कि मुझे कृपा करके इस भूख से बचाइए, इस गरीबी से बचाइए, और मुझे कुछ लक्ष्मी दे दीजिए। तो उस दिन ब्राह्मण ने थोड़ा सा भिक्षा मांगी, तो उसको थोड़ा भोजन मिला खाने को। अगले दिन ब्राह्मण फिर से टेम्पल में आया और प्रार्थना की, ब्राह्मण, हे भगवान, ये ब्राह्मण भूख से मर रहा है, कृपा करके मेरी गरीबी दूर कीजिए और मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए। मैं आपसे धन का वरदान मांगने आया हूँ, नहीं तो मैं आपको अपनी आंखों के सामने स्वयं ही मार डालूंगा। और इस तरह ब्राह्मण जो था वो फास्ट करने लग गया, व्रत रख लिया उसने। इतने में गौरांगा जो थे वो आराम से बैठे हुए थे, और वृंदावन की ग्लोरीज उनके भक्त लोग गा रहे थे। अचानक से भगवान को ऐसा महसूस हुआ कि उनका हृदय अशांत हो गया है, और वो खड़े हो गए। तो भक्तों ने देखा कि भगवान एकदम से इतने डिस्ट्रैक्टेड कैसे हो गए, परेशान क्यों हो रहे हैं। तो ब्राह्मण ने पूरे 7 दिन तक व्रत रखा, लेकिन जगन्नाथ जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया उनको। और उस हफ्ते ब्राह्मण ने डिसाइड किया कि अब वो समुद्र में जाकर अपना शरीर त्याग देगा। तो समुद्र के किनारे पर खड़ा हो गया, और उसने समुद्र को बोला कि उसको भी अपने अंदर एक स्थान दे दे। उसी समय उसने देखा कि समुद्र में से एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक पर्वत की तरह ऊंचा व्यक्ति बाहर निकला। तो ब्राह्मण ने सोचा कि अरे, ये कैसा व्यक्ति है जो समुद्र में से निकल के बाहर आ रहा है, और इतना बड़ा। और उसने देखा कि वो बड़ा व्यक्ति चलते चलते समुद्र में से बाहर आया, बाहर बीच पर आ गया, और बीच पर आते ही उसका साइज जो था नॉर्मल हो गया, ऑर्डिनरी साइज हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये मनुष्य जगन्नाथ जी स्वयं ही हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसे समुद्र के बीच में से निकल कर कौन आ सकता है। तो उस ब्राह्मण ने उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। व्यक्ति रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा, और कहा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। तो ब्राह्मण कहता है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और पिछले 7 दिन से मैंने व्रत रखा हुआ है, आपको देखने के बाद मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया। तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन हो, कृपा करके मुझे धोखा मत दीजिएगा, अदरवाइज आपको एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। तो मनुष्य ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो, मैं जो भी हूँ उससे तुम्हारा क्या बिजनेस है कि मैं कौन हूँ। वैसे तुम भूख से क्यों मर रहे हो, वैसे तुम भूख से क्यों मर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने ब्राह्मणिकल स्टेटस को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं दिन और रात बिना कुछ खाए गुजारा करना पड़ रहा है, मेरे परिवार मेरी तरफ देखभाल नहीं करता, मेरा कोई घर नहीं है, और मुझे लगता है कि अब मैं भूख से सुसाइड कर लूं, और डेथ ही मेरे लिए ज्यादा अच्छी है। तो ये सुनकर वो जो बड़ा व्यक्ति था उसका हृदय पिघल गया। उसने बोला, हे ब्राह्मण सुनो, मेरा नाम विभीषण है, और मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तुम इसलिए कष्ट पा रहे हो कि तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, और इस जगत में लोग अपने कर्मों के कारण ही खुश होते हैं या पाप सफर करते हैं, उनको कष्ट मिलता है। और व्यक्ति केवल अपने कष्टों से तभी छुटकारा पा जा सकता है, अपने कर्मों से तभी छुटकारा पा सकता है, जब वो इसके फलों को भुगत ले। तो तो तुम क्या करो, अपने हृदय में प्रेम भरो भगवान के प्रति, और जाओ और हंसते हुए जगन्नाथ जी का दर्शन करो। तब तुम्हें आने वाली कई जन्मों तक किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद विभीषण जो थे, वो उन्होंने टेम्पल की तरफ चलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। उसी समय गौर हरि जो अपने भक्तों के साथ बैठे थे, उन्होंने गोविंदा को बोला, जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। विभीषण वहां पर थे, ब्राह्मण भी था। तो गोविंदा ने आकर बताया गौरवा कि 2 ब्राह्मण उनके लिए टोटा गोपीनाथ के मंदिर के गेट पर खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। तो गौरांगा के ऑर्डर पर गोविंदा ने उन दोनों को अंदर बुला लिया और उनसे मिलने लगे। तो जो ब्राह्मण थे, वो जो विभीषण थे, वो भगवान के साइड पे बैठ गए, और जो गरीब ब्राह्मण था वो थोड़ी दूरी पर बैठ गया। सब हैरान थे, और गौरांगा जो थे उनके साथ जो ब्राह्मण बैठे थे, यानी कि विभीषण बैठे थे, उनसे बहुत ही प्रेम से बातें कर रहे थे। उनको बोल रहे थे, बहुत समय के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और इस तरह महाप्रभु और ब्राह्मण दोनों के दोनों रो रहे थे। तो महाप्रभु ने उस विभीषण नामक के ब्राह्मण को अपने हाथों से सहलाया, और उनसे पूछा कि आप कैसे हो। जो चैतन्य महाप्रभु के संगी साथी थे, उनमें से कोई भी उस ब्राह्मण को नहीं जानता था, और ना ही वो समझ पा रहे थे कि इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। तब चैतन्य ने अपने मित्र को कहा, जो कि ब्राह्मण उनके साइड पे बैठे थे,
वो तुम जानते हो कि ये जो तुम्हारे पीछे ब्राह्मण खड़ा है, ये बहुत समय से कष्ट पा रहा है। उसका सारा ज्ञान नष्ट हो गया अपने गरीबी के कारण, इसलिए वो यहाँ आया है और जगन्नाथ जी को अपने कष्टों के लिए ब्लेम कर रहा हो। तो ये लोगों का स्वभाव ही है कि वो दोष कि वो अपने अंदर कभी दोष नहीं ढूंढते। जब वो कुछ गलत कर लेते हैं और उनको फल मिलता है तो वो भगवान को दोष देते हैं। इसको अपने कर्मों के कारण कष्ट मिल रहा है और ये भगवान को दोषी ठहरा रहा है। पर वो जब उसको खुशी मिलती है व्यक्ति को, तो वो कहता नहीं, ये तो मेरे अच्छे गुणों के कारण मुझे खुशी मिल रही है। और ये ब्राह्मण को पिछले 7 दिनों में मर जाना था एक्चुअली। तो भगवान जगन्नाथ जो कि ब्राह्मणों के प्रिय प्रिय हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। हालांकि तुम्हें देखने से उसकी गरीबी दूर हो गई है, इसलिए तुम उसको अब एक बहुत धन दे दो और उसको खुश कर दो। तो उस ब्राह्मण ने कहा, यस महाप्रभु, यस, हाँ स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों ब्राह्मण निकल गए वहां से। चैतन्य महाप्रभु के सारे संगी साथी बहुत हैरान थे कि ये भगवान और उस ब्राह्मण के बीच में क्या बात हो रही है। और जब बाहर निकले तो जो पुअर ब्राह्मण था उसने विभीषण से पूछा कि तुमने उस सन्यासी को बताया कि तुम विभीषण हो। अ, उनको जब सन्यासी के दर्शन करने के बाद और उनको प्रणाम करने के बाद तुम जा रहे हो, लेकिन तुमने जगन्नाथ जी के दर्शन तो किए ही नहीं। और तुमने उस सन्यासी के आज्ञा का पालन करने का भी उनको प्रॉमिस किया है। वो सन्यासी है कौन, कृपा करके मुझे बताओ। मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझसे चालाकी मत करना। विभीषण ने कहा, हे मूर्ख दिमाग वाले ब्राह्मण, सुनो। तुमने जिनको देखा वो स्वयं जगन्नाथ ही हैं। उनको आंखों से भी तुम देख कर आए हो। और जो तुम्हारे पैसा प्राप्त करने की इच्छा, धन प्राप्त करने की, वो तो पहले से ही पूरी हो गई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर द्रविड़ देश, साउथ इंडिया में ले जाऊंगा और तुम्हें वहां बहुत सारा धन दूंगा। ये कहने के बाद ब्राह्मण ने अपना सिर, हाथ हाथ सिर पे दे मारा और वहीं वो अ, गिर गया और विभीषण के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण बोला, कृपया करके मुझे लॉर्ड चैतन्य के पास दोबारा ले जाओ। मैं तो एक मूर्ख ब्राह्मण हूँ, इसलिए चलो, मैं जाना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। तो विभीषण उनकी बात मान गए, फिर से चैतन्य महाप्रभु के पास उनको ले गए। तो गंगाधर कहते, ओ तुम दोनों वापस क्यों आ गए। विभीषण कहता है, भगवान इस ब्राह्मण को पूछो कि ये क्यों लेके आया मुझे। तो ब्राह्मण कहता है, हे गोसाई, मैं मूर्ख हूँ। आप ही सब जीवों के प्राण हो, आत्मा हो। आप स्वयं जगन्नाथ हो। मैं तो बहुत नीच हूँ, तुच्छ हूँ। अपने बुरे कर्मों के कारण मैं गरीबी से, बीमारी से और दूसरे दुखों को झेल रहा हूँ। अपनी इस कंडीशन में मैं तुम्हारे पास आया और मैं तुमसे गलत डाइट मांग रहा हूँ। मेरी कष्टों के बावजूद मेरा दवाई लेने में कोई टेस्ट नहीं है। और मैं इसी बुरी डाइट, इसी बुरी इच्छा से आपके पास आया कि मुझे पैसे दे दो। और आप तो डॉक्टर हो, आप तो चिकित्सक हो, तो आप कृपया करके मुझे सही दवाई दे दो। मैं अपने पुराने कर्मों के कष्टों के कारण मरा जा रहा हूँ। तो उनके इस कन्फेशन को सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले, जगन्नाथ जी ने आप पर कृपा की है, आगे जाइए। और कष्ट पाइए जितने आपके जीवन में लिखे हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, उसको झेलिए। और अंत में आप जगन्नाथ जी के चरणों को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा सुनने के बाद ब्राह्मण ने दंडवत किया गुरागा को और जोर से चिल्लाया, हरि बोल, हरि बोल। और ये वरदान पाने के बाद और विभीषण और वो गरीब ब्राह्मण वहां से खुशी खुशी बाहर निकल आए। पूरी गोस्वामी ने कहा, प्रभु हम अपने शुद्धिकरण के लिए जानना चाहते हैं कि सब क्या हो रहा था। हम सब जानना चाहते हैं पर डरते हैं, तो कृपया करके बताइए सब भक्तों को कि कौन थे दोनों। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। ये साउथ इंडिया वाला ब्राह्मण अपने बहुत कष्ट पा रहा था और वो आया जगन्नाथ जी के पास और उसने जगन्नाथ जी को चैलेंज किया कि आप मुझे धन दे दो। उसके इस कष्ट को देखकर जगन्नाथ जी भी उनके लिए दुखी हो रहे थे। और भगवान के अरेंजमेंट से वो भीषण को मिला और विभीषण उस पर खुश हुए और विभीषण अब उसको बहुत सारा धन दे देंगे। तो सारे लोग जो ये सुनकर बहुत खुश हुए और सब जोर जोर से डांस नृत्य करने लगे और गाने लगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और सब भक्त एक दूसरे को गले लगे। तो सब सुनिए,
ये जो इतना अद्भुत, इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना दिव्य जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला है, ये आप सब सुनिए। तो लोचन दास जी इस तरह शेष खंड के फाइनल चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इस तरह उनका कार्य श्री चैतन्य मंगल कंप्लीट होता है। श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय। तो आपकी बुक कंप्लीट। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, जनक प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। माता जी ये जो विभीषण थे, ये सचमुच वही वाले विभीषण है? वही है। अच्छा, जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो इनकी कथा आती है यहाँ पे। हाँ, अच्छा। वही है। ये भी चिरंजीवियों में से है ना माता जी? ये भी चिरंजीवियों में से है ना? विभीषण चिरंजीवी हैं, किसी को पता तो बता दो। हाँ चिरंजीवी जी। होंगे जो अभी तक हैं, अभी हाँ, भी माता जी जगन्नाथ मैंने से सुना मिलने था। आते हैं, वो चिरंजीवी होंगे। होंगे। ठीक है, एनीथिंग कुछ चैतन्य मंगल में से? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी अभी जब हम मायापुर जाएंगे, हम इन सभी जगहों पे जाएंगे जो हमारे यस, तो अभी चैतन्य मैं आपकी मंगल। एक नई बुक शुरू कर रही हूँ, मायापुर परिक्रमा। मैं चाहती हूँ मायापुर जाने से पहले हम आपको मायापुर के बारे में बता दें, ताकि जब आप वहां जाओ तो आपको पता हो कि हम क्या देख रहे हैं। यस माता जी, सही है ना? ऐसा ना हो कि हम एक नई जगह पे जा रहे हैं, हमारे मन में वो सारी जगह और नाम याद होने चाहिए ताकि हम उस जगह को एंजॉय कर सके। तो मैंने अभी जो दूसरी अभी शुरू करना है, मैं सोच रही हूँ 8 दिनों में, अभी 18 तारीख को गौर पूर्णिमा है ना, तो उससे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि हम मायापुर के बारे में और जो मायापुर के 9 द्वीप हैं उनके बारे में आपको बता सके। अगर भगवान चाहेंगे तो हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करूं? जी माता जी। ठीक। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। वो किसका लिखा है? वो किसका? पुरुषोत्तम महाराज का? पुरुषोत्तम महाराज वाला। अच्छा, मेरे पास दूसरा था, वो मिल नहीं रहा, बट इसी से थोड़ा खुद पढ़ती हूँ मैं। तो मायापुर, और जो मायापुर एक्चुअली क्या है, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं नवद्वीप धाम। तो श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं नवद्वीप अष्टकम में, कहते हैं मैं नवद्वीप धाम के ऊपर मेडिटेट करता हूँ, जहाँ गौरांगा अपने भक्तों के साथ नित्य भ्रमण करते हैं, प्रेम में भरकर वो कीर्तन करते हैं और सबको कृष्ण के प्रेम में डुबो देते हैं। तो इस तरह से नवद्वीप धाम, जो इसके बारे में बहुत सारे पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। तो कहते हैं कि नवद्वीप धाम की जो ग्लोरीज हैं, नवद्वीप धाम का जो महात्म्य है, ये छुपा हुआ है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जान पाते हैं, तो उसी का इसमें वर्णन किया जाएगा। तो मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, बीच बीच में से पढ़ूंगी। तो है क्या नवद्वीप धाम एक्चुअली? नवद्वीप का मतलब 9 आइलैंड्स है, यहाँ पे 9 द्वीप हैं। तो कहते हैं कि ये धाम राधा रानी ने स्वयं बनाया था, अपने आप। क्यों बनाया था? राधा रानी की, वो कृष्ण जो थे किसी दूसरी गोपी के साथ एंजॉय कर रहे थे, तो राधा रानी ने अपनी एक क्रिएशन की कि ताकि कृष्ण उस गोपी को छोड़कर इस सुंदर स्थान पर वापस आ जाए उनके लिए। तो इसलिए राधा रानी ने इस नवद्वीप धाम को बनाया था। तो अनंत संहिता नामक की एक पुस्तक है, जिसमें भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं कि राधा रानी ने इतना सुंदर और इतना मर्सीफुल धाम क्यों क्रिएट किया। तो शिव जी कहते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी एक लोटस के अंदर घुस जाती है और एंजॉय करती है, उसी तरह से कृष्ण ने विरजा के साथ बहुत ही सुंदर वृंदावन के निकुंजों में एंजॉय कर रहे थे। विरजा जो एक गोपी है, तो किसी ने उसी समय जाकर चंद्रमुखी और बहुत ही सुंदर आंखों वाली राधिका को ये न्यूज दी कि देखो देखो, तुम्हारे कृष्ण किसी सखी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो राधा रानी जल्दी से भागी वहां पर कृष्ण को देखने के लिए। तो जैसे राधा रानी आ रही थी, एकदम से कृष्ण अप्रकट हो गए और जो विरजा थी वो एक नदी बन गई। जब श्रीमती राधा रानी पहुंची वहां पर, तो उनको कोई नहीं मिला। तो कृष्ण के विचारों में मग्न होकर राधा रानी ने सोचा कि कैसे इस विरजा से कृष्ण को दूर किया जाए। तो उन्होंने अपने सखियों पर दृष्टि डाली जो वहां पर थी। तो उनकी सखियों ने क्या किया, राधा रानी ने अपने सखियों को इकट्ठा किया गंगा और जमुना नदी के बीच में। वहां पर उन्होंने एक सुंदर प्लेस बनाया
जहाँ बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए उन्होंने, क्रीपर्स बनाए, बेल पत्ती बनाए, बबल बीज बनाए, डियर, तरह तरह के पशु पक्षी वहां पर उन्होंने भर दिए। बहुत सुंदर जैस्मीन, मल्लिका, मालती फ्लावर्स वहां पे लगा दिए, तुलसी के गार्डन्स बना दिए, तरह तरह के निकुंज बना दिए। राधा रानी के ऑर्डर पर गंगा और जमुना ने वहां पर अपना पानी भी भर दिया। न दोनों, गंगा और जमुना दोनों ने अपना पानी वहां पर भर दिया। और वहां पर जो कामदेव थे उन्होंने आकर झरने बना दिए, और जो वहां पर बर्ड्स थी वो कॉन्टिन्यूअसली कृष्णा के नाम का जप करती रहती थी। तो जो राधा रानी थी उन्होंने बहुत ही सुंदर कलर्ड कपड़े पहने, और उसके बाद उन्होंने बांसुरी पर एक बहुत सुंदर धुन बजानी शुरू कर दी कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। तो जो राधा जी थी वो कृष्ण के मन को जानती हैं, और उन्होंने कृष्ण को अट्रैक्ट कर लिया अपनी फ्लूट से। तो एकदम देखा कि उन्होंने कृष्ण आ गए हैं, तो कृष्ण आए और कृष्ण ने उनको, उनका हाथ पकड़ लिया। ये इससे राधा रानी को बहुत अधिक आनंद हुआ। तो जो कृष्ण थे वो भी राधा के हृदय को जान गए, और वो बहुत ही प्रेम पूर्वक आवाज में उनसे बोलते हैं, हे प्रिय राधा, तुम ही मेरा जीवन हो, तुमसे ज्यादा मुझे कोई और प्रिय नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। केवल मेरे लिए तुमने इतना सुंदर स्थान बताया है, तो यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, और मैं इस स्थान को और सुंदर बना दूंगा। इसको नई नई सखियों से और नई नई लताओं से भर दूंगा, और भक्त लोग इस स्थान को नव वृंदावन बोलेंगे, नव वृंदावन। हाँ, और इस प्लेस में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। तो जो समझदार लोग होंगे इसको आगे चल के नवद्वीप बोलेंगे। नवद्वीप का मतलब ये भी है कि नो आइलैंड्स, और नव का मतलब नया आइलैंड भी। तो मेरे ऑर्डर से, मेरी आज्ञा से सारे तीर्थ यहाँ पर निवास करेंगे, और क्योंकि तुमने मेरे लिए इस, मेरे आनंद के लिए इस स्थान को बनाया, तो मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। जो भी लोग यहाँ आएंगे और हमारी पूजा करेंगे, उनको हमारा सखी के भाव में हमारी इटर्नल सेवा मिल जाएगी, शाश्वत सेवा मिल जाएगी। हे राधा रानी, वृंदावन की तरह ये स्थान भी बहुत पवित्र है, और कोई यहाँ एक बार भी आता है तो उसको सारे पवित्र स्थानों में जाने का फल मिल जाता है, और उसको एकदम से बहुत जल्दी भक्ति मिल जाती है, जो हमें यहाँ आकर सेटिस्फाई करता है। हे पार्वती, शिव जी ने कहा, मैंने तुम्हें नवदीप के अपीयरेंस के रीजंस बता दिए हैं। तो जो भी इसको सुनता है, इस कहानी को ही सुनता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, उसको भक्ति मिल जाती है। जो यहाँ पर सुबह उठता है और पूरी भक्ति के साथ गौरा के डिवोशन में जुड़ता है, गौरांग महाप्रभु के डिवोशन में जुड़ता है, और नवदीप का क्रिएशन का ये स्टोरी सुनता है, उसको अवश्य ही गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से नवदीप किसने बनाया? राधा रानी ने बनाया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो नवदीप जो है, जैसे ब्रजमंडल है वो 84 कोस में फैला हुआ है, नवदीप 16 कोस में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सत चित आनंद सारी पोटेंसीज भगवान की रहती हैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति इन जो धाम होते हैं इनको कैसे, इनकी पूरा लाभ उठा सकता है। तो कहते हैं उसके लिए व्यक्ति को प्रॉपर क्वालिफाई होना पड़ेगा, उसके पास योग्यता होनी चाहिए इस धाम को समझने के लिए। तो योग्यता क्या है? कहते हैं द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन इज द मर्सी ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ एंड द मर्सी ऑफ डिवोटीज। तो कोई भी धाम को कैसे समझ सकता है? अगर उसके पास कृष्ण की कृपा होगी और भक्तों की कृपा होगी, अदरवाइज धाम को समझना बहुत मुश्किल है। कोई ज्ञान के मार्ग से, योगा के मार्ग से इस इसको नहीं समझ सकता धाम को। केवल और केवल श्रद्धा होने से और भक्तों के संग से कोई इस धाम को समझ सकता है। तो धाम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर मैं नहीं पढ़ूंगी यहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने ना कोई एक स्लाइड बनवाई थी, मैं देख लूं अगर बन गई है।
तो यहाँ जो ये धाम है इसमें 9 द्वीप है। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले है अंतरद्वीप, फिर है सीमांत द्वीप, माता जी प्लीज से वंस मोर। एक सेकेंड मैं थोड़ा अरेंज कर रही हूँ, आपकी पीपीटी अरेंज कर रही हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले अंतरद्वीप, फिर है सीमांत द्वीप, फिर है गोद्रुम द्वीप, फिर है मध्य द्वीप, फिर है कोला द्वीप, फिर है ऋतु द्वीप, फिर है जानु द्वीप, फिर है मोद्रुम द्वीप, हरे कृष्ण माता जी। और लास्ट है रुद्र द्वीप। अभी रिपीट करूंगी। हाँ हर्षिता, तृप्ति ज्वाइन कर लिया? हाँ जी माता जी मुझे होस्ट बना दो, को होस्ट तो मैं हाँ बनाती हूँ माता जी इसको को होस्ट बना दो, स्लाइड शेयर करेगी तृप्ति ठीक को। है ठीक। तो ये 9 आइलैंड्स हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस धाम में हर युग में भगवान आए। सत्य युग में यहाँ पर श्री नरसिंह देव आए, त्रेता युग में यहाँ स्वयं रामचंद्र जी आए, द्वापर युग में यहाँ कृष्णा भी आए अर्जुन के साथ, कलयुग में यहाँ गौरांग महाप्रभु आए। शुरू से शुरू करना है ना। हाँ जी। तो ये है नवद्वीप, ये देखिए ये नवद्वीप है। यहाँ पे आपको 9 आइलैंड्स दिखेंगे। देखिए कोला द्वीप, मध्य द्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रुम द्वीप, ये अंतरद्वीप है, ये रहा, ये गोद्रुम द्वीप और ये सीमंत द्वीप। ये देखिए दिख रहा है सबको? 1 जी 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 द्वीप हो गए, ये इनका नक्शा है इस तरह से। और ये बीच में देखिए भागीरथी या गंगा जी इसको बोलते हैं, ये भागीरथी बह रही है सारी। गंगा जी डिवाइड करती है, कुछ द्वीप गंगा जी के ईस्टर्न साइड पे, पूर्वी दिशा पे, और कुछ पश्चिमी दिशा में है। तो हमें 9 आइलैंड्स के बारे में, वैसे तो बहुत कुछ है मायापुर के बारे में बताने के लिए, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, बाकी फिर आपको मायापुर में जाके पता चलेगा। तो हम सबसे पहले अब अंतरद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। चला दो। तो अंतरद्वीप जो है वो सेंटर का आइलैंड है। सेंटर का आइलैंड मतलब एक, ये जो आइलैंड्स हैं सारे ऐसे हैं जैसे लोटस होता है ना, लोटस, लोटस की 8 पंखुड़ियां होती हैं और एक पंखुड़ी सेंटर में होती है। तो ऐसे 8 पंखुड़ियां साइड पे है और सेंटर में एक पंखुड़ी है जो है अंतरद्वीप। अंतर मतलब सेंटर, अंतर बिल्कुल सेंटर में है। तो अंतरपीठ जो है, पहले मैं आपको इसकी ग्लोरीज के बारे में बताती हूँ, फिर इसकी आगे साइट्स के बारे में बताऊंगी। तो अंतरद्वीप यहाँ का पहला आइलैंड है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ पर सबसे पहले तो योगपीठ है। योगपीठ का मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान चैतन्य पैदा हुए थे। ये देखिए, ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये योगपीठ है, ये टेम्पल है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है ये और ये। तो इस स्थान पर नीम के पेड़ के नीचे भगवान चैतन्य पैदा हुए थे। और ये देखिए, ये वो नीम का पेड़ है, ये वाला। इसको इसीलिए भगवान को निमाई बोला जाता है। ये वो पेड़ है। और ये जो पीछे वाला है, यहाँ पे आपको ये वाली फोटो मिलेगी, ये जगन्नाथ, क्या नाम था? जगन्नाथ 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 मिश्र। जगन्नाथ मिश्र और शची माता, ये दोनों की ये वाली पिक यहाँ पे इनका ये है। और यहाँ पर और क्या चीज है इस योग पीठ में? ये देखिए, ये पंच तत्व है यहाँ पर। और ये जगन्नाथ जी हैं, ये भगवान है, और इनके 2 लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया है यहाँ पे। ये राधा माधव हैं और ये चैतन्य महाप्रभु हैं। ये सारे आपको यहाँ पर इन सबके दर्शन मिलेंगे। तो ये योग पीठ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अंतरद्वीप
क्यों, कहाँ से निकला? तो अंतर्द्वीप का नाम था पहला अतोपुर, अतोपुर। तो क्या हुआ कि 5000 साल पहले ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान गौरांग की पूजा के लिए आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि 5000 साल पहले क्या हुआ था, जब चैतन्य कृष्ण थे तो सबको पता है ब्रह्म मोहन लीला हुई थी। वहां पर ब्रह्मा जी ने जब बछड़े चुरा लिए थे और फिर कृष्ण ने दूसरे बछड़े पैदा कर लिए थे, और ब्रह्मा जी को बाद में समझ आया कि अरे ये बच्चा कोई साधारण नहीं है, ये बच्चा भगवान स्वयं है। तो ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ और फिर वो उनके चरणों में गिर गए और बोले कि मैं कैसे अपना जो ये अपराध मैंने किया है, ये इसको मैं कैसे दूर करूं। तो उससे पहले हाँ मतलब वो सोचने लगे, तो भगवान ने उनको बोला था कि आप कलयुग में आओगे, जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में आऊंगा, तब आप हरिदास ठाकुर के रूप में आना और तब आप भजन करना, जिससे आपके मन की एक ग्लानि दूर हो सकेगी। तो एक दिन ब्रह्मा जी और कुछ बैठे थे, अब अकेले में बैठे थे, भगवान तो उनको बोल के चले गए। तो एक दिन ब्रह्मा जी अकेले में बैठे तो अपने आप से सोच रहे थे, लेकिन अभी उनको ग्लानि बहुत खा रही थी। तो वो सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, केवल मुझे ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं नवद्वीप धाम जाता हूँ, वहां जाके भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर आए, ये नवद्वीप धाम में, और यहाँ उन्होंने गौरांगा की वर्शिप शुरू कर दी। और जब उनका भजन पूरा हो गया तो गौरांगा वहां पर प्रकट हुआ उनके सामने, 4 हाथों 4 सिर वाले ब्रह्मा जी के सामने। तो उनका रूप देखकर जो ब्रह्मा जी थे वो बिल्कुल ही अब फ्लैटर हो गए। तो उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, मैं तुम्हारी जो इस पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तो ब्रह्मा जी को भगवान को देखते ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और ब्रह्मा जी ने बोला, मैं तो बहुत धूर्त हूँ, मैंने आपके चरणों की पूजा नहीं की बल्कि आपको कष्ट दिया है, तो अब मुझ पर कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप हरिदास ठाकुर के रूप में आइए और फिर हम दोनों भजन करेंगे इकट्ठे। तो ये सुन के ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे आपके हृदय की बात जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कलयुग में क्यों प्रकट हो रहे हैं, कृपया अपने अंतर मन की बात मुझे बताइए। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने अपने रीजंस बताए प्रकट होने के लिए, कि मैं एक भक्त के रूप में प्रकट होना चाहता हूँ और भक्ति का जो रस है उसका आस्वादन करना चाहता हूँ, संकीर्तन को स्टार्ट करना चाहता हूँ, ब्रज का प्रेम सब भक्तों को देना चाहता हूँ और उस माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहता हूँ जो राधा रानी करती हैं। तो इस तरह इन सबके लिए मैं प्रकट होना चाहता हूँ। तो इस स्थान पर ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने अंतर की बात बताई, अंतरात्मा की, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया अंतर्द्वीप। भगवान ने जो अपने हृदय की बात बताई ब्रह्मा जी को, इसलिए इसका नाम पड़ गया अंतर्द्वीप। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर आगे उनका लंबा सारा डायलॉग है तो वो भी नहीं पढ़ रहे। तो इस तरह से माया ये प्रकट हुआ। अब नदिया क्या है? नदिया एक जिले का नाम है ना। जैसे हमारा हरियाणा जिला नहीं, क्या है जिला है, हरियाणा क्या स्टेट है ना, हमारा जिला है। जैसे मान लीजिए फरीदाबाद जिला है, तो उस जिले के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे जो नदिया है वो एक जिला है और जिले के अंदर मायापुर नाम की जगह है। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट। हाँ, तो नदिया जो है वो एक जिला है और जिले के अंदर मायापुर नाम का प्लेस है। तो मायापुर क्यों है? जो योग पीठ है वो मायापुर स्थान कहलाता है। मायापुर का मतलब है जो माया से कवर्ड है, जिसको माया ने ढका हुआ है। तो माया ने क्या ढका हुआ है? ये तो भगवान का घर है, इसको माया कैसे ढक सकती है? तो माया ने इसको ढका हुआ है अभक्तों के लिए। यहाँ पर अभक्त नहीं प्रवेश कर सकते हैं। तो माया ने इसको ढक दिया ताकि जो नॉन डिवोटीज हैं और जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो यहाँ पर ना आ सके, इसलिए इसका नाम मायापुर भी है। पहले जमाने में बताते हैं, हम परिक्रमा में सुनते हैं, इसका नाम मियापुर भी था, मतलब किसी मियाँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुसलमान भी रहते थे, तो मियापुर था इसका नाम, करते करते मायापुर हो गया। जो भी रीजन है,
महाराज बता रहे हैं यहाँ पे कि मायापुर नाम इसलिए है क्योंकि माया इसको कवर कर देते हैं ताकि अभक्त लोग यहाँ पर एंटर ना कर सकें, तो इसलिए इसको ये तो इस आइलैंड के अंदर ये जो गांव है इसका नाम है मायापुर। नदिया जिला है, आइलैंड है अंतर्द्वीप, उसमें नदिया जिला है और उसके अंदर ये जो गांव है इसका नाम है मायापुर। तो मायापुर में अब हमने आपको सबसे पहले बताया जो विजिट का स्थान है वो योग पीठ। योग पीठ का क्या मतलब होता है? योग पीठ का मतलब है वो स्थान जहां पर भगवान अपने आप को इस अर्थ पर प्रकट करते हैं, आते हैं यहाँ पर। और दूसरा ये होता है कि जहां पर भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, योग करते हैं, तो भगवान के अपने भक्तों से मिलने का स्थान उसको बोलते हैं योग पीठ। तो हमने आपको बताया ये निमाई का बर्थ प्लेस है, ये है, और ये वहां पर ऑल्टर बना हुआ है अभी जो गौड़िया मठ के पास है, उन्होंने ये डिटेल्स है। नेक्स्ट आगे करिए। ये अगला स्थान जो यहाँ पर है वो है योगपीठ में। आपको एक और चीज में देखने को मिलेगी, वहां पर कुछ विष्णु भी हैं, 3 शिवलिंग, विष्णु नहीं शिव जी हैं, 3 शिवलिंग हैं। तो वो धाम के रक्षक हैं शिवलिंग। आपको मायापुर में काफी सारे शिवलिंग मिलेंगे, वो धाम के रक्षक हैं, तो धाम की रक्षा करते हैं। तो इसके बाद आता है श्रीवास आंगन। तो श्रीवास जी के बारे में हमने पढ़ा, सुना काफी चैतन्य मंगल में। तो ये है श्रीवास आंगन। यहाँ से हम जब राइट ऐसे एंटर करते हैं, राइट पे जाके ये जो है ये पीछे घर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं श्रीवास आंगन। यहाँ पर एक लीला हुई थी कि जो चांद काजी था उसने मृदंग तोड़ी थी भक्तों की, तो यहाँ पर आज भी टूटी हुई मृदंग रखी जाती है। ये देखिए ये पंच तत्व हैं, नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 24 घंटे, कई कई दिन तक, कई कई रात तक नृत्य करते रहते थे। यही वो स्थान है श्रीवास आंगन जिसके बारे में हम सुनते हैं, है ना। ठीक है, ये यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु और यहाँ पर कई टूटी हुई मृदंग भी दिख सकती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है ये अद्वैत भवन। अद्वैत भवन यानी कि अद्वैताचार्य जी का घर। ये श्रीवास आंगन के बिल्कुल साइड पे ही है थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है कि अद्वैताचार्य जी ने हुंकार कर करके, यहाँ शालिग्राम जी हैं जिनको अद्वैताचार्य जी ने पूजा था। ये देखिए ये अद्वैताचार्य जी हैं, ये गौरांग महाप्रभु हैं। तो अद्वैताचार्य जी ने यहाँ पे इन शालिग्राम की पूजा की थी और भगवान से प्रार्थना की थी कि आप प्रकट होइए। तो ये भगवान प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये, ठीक है। इन्हीं शालिग्राम को इन्होंने तुलसी दल और गंगा जल अर्पित किया था, उसके बाद भगवान प्रकट हुए थे। नेक्स्ट, ये है गदाधर आंगन। तो अद्वैताचार्य जी के बिल्कुल साथ नेक्स्ट उसमें गदाधर आंगन है। कहते हैं कि गदाधर जी का नदिया का घर है, छोटा सा है अभी, तो उस समय तो बहुत बड़ा होगा, बट यहाँ पे ये गौर गदाधर है, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित। तो ये सब आसपास ही रहते थे, तो यहाँ पर सब भक्त मिलकर इकट्ठे रहते। गदाधर जी का घर है गदाधर आंगन। नेक्स्ट, यहाँ की डिटीज हैं गदाधर आंगन। उसके बाद आता है चैतन्य मठ। ये थोड़ा सा दूर जाके है। चैतन्य मठ में क्या है? चैतन्य मठ में ये है गंधर्विका गिरधारी, श्री गंधर्विका गिरधारी। ये चैतन्य मठ जो है ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्थापित किया था, और काफी बड़ा है इनका, ये गौड़िया मठ है मेन यहाँ पर। तो ये गंधर्विका गिरधारी की स्थापना स्वयं भक्ति सिद्धांत महाराज ने की थी। तो ये है यहाँ पर। और नेक्स्ट, यहाँ पर एक बहुत मेन चीज है, यहाँ पर चारों के चारों जो संप्रदाय हैं उनके जो आचार्य हैं, जैसे मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, चारों की ऐसे हैं ये डिटीज हैं। यहाँ पर चारों आचार्यों को वर्शिप की जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर अब देखिए ये तो वृंदावन वाला राधा कुंड श्याम कुंड है लेकिन इस चैतन्य मठ में भी राधा कुंड और श्याम कुंड है,
छोटा छोटा बना हुआ है और छोटे से गोवर्धन भी बने हुए हैं वहां पर। तो आप जाएंगे तो उनके दर्शन भी कर सकते हैं। इसी चैतन्य मठ के अंदर गोवर्धन, श्याम कुंड, राधा कुंड सब कुछ है। ये जो पिक्चर है ये वृंदावन वाला राधा कुंड है। नेक्स्ट, ये हाँ ये वाली वो गोवर्धन हिल है जो चैतन्य मठ की है। ऐसे छोटी सी है, यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं हम इनकी। यहाँ पर ये भक्तिसिद्धांत महाराज ने सब कुछ बनाया। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर दो मेन चीजें हैं। एक तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कौन थे? भक्तिसिद्धांत महाराज के गुरु। तो इनकी समाधि पहले गंगा जी के दूसरी तरफ थी, लेकिन बाद में उनको यहाँ पर भक्तिसिद्धांत महाराज ने शिफ्ट किया उनकी समाधि को, और ये अपने मठ के अंदर है इनका। तो ये उनकी समाधि है, वहां पर दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, और सेम यहाँ पर भक्तिसिद्धांत महाराज की अपनी समाधि भी है। ये बिल्कुल श्याम कुंड के सामने है, तो इसका दर्शन भी हम कर सकते हैं वहां जाके। और उसका भूल गए हम, जो योग पीठ था वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि है। जो योग पीठ था वहां भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि है। नेक्स्ट, बस हो गया। और माता जी 2-3 फोटोज और हैं, वो मैं शेयर ऐसे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। है कि नहीं अभी? माता जी वैसे तो निकाल ली हैं, व्हाट्सएप पे हैं। रहने दो, चलो ठीक है। और मैं बता देती हूँ, ठीक है? आप इसको बंद कर दो, काफी बता दिया। तो ये अंतरद्वीप है, सेंटर पॉइंट है ये मायापुर का सबसे ज्यादा। तो यहाँ क्या क्या है फिर से याद करते हैं। योगपीठ है, योगपीठ में भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि है। और उसके बाद हमने श्रीवास आंगन देखा। श्रीवास आंगन के बाद हमने गदाधर पंडित का घर, अद्वैताचार्य भवन देखा, चैतन्य मठ देखा। और चैतन्य मठ में हमने राधा कुंड, श्याम कुंड, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि, भक्तिसिद्धांत महाराज की समाधि, भक्तिसिद्धांत महाराज का आश्रम भी है वहां पर, गोवर्धन हिल, ये सब देखा हमने। अब कुछ और चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक वो है श्रीधर आंगन, नहीं बताया ना मैंने, श्रीधर आंगन। कोला बेचा श्रीधर थे ना, कोला बेचा श्रीधर जो केला बेचते थे। कोला बेचा मतलब जो केला बेचने वाला, बंगाली में कोला बेचा बोलते हैं ना। केला बेचने वाले जो श्रीधर थे, और जिनकी काफी बहस होती थी चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे केला सस्ता करो, 1 पैसे का केला देते थे तो भी उनको बोलते थे सस्ता केला दिया करो, तुम बहुत प्रॉफिट कमाते हो। तो वो सारा पैसा, आधा पैसा गंगा जी की सेवा में लगाते थे। तो उनका भी घर है यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। वो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मंदिर है। इस्कॉन के पास ही अभी उसके पीछे उनका घर है, श्रीधर आंगन। तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नंदन आचार्य जी का घर है, और अपना इस्कॉन का टेम्पल भी अंतर्द्वीप में पड़ता है। तो इस्कॉन के टेम्पल के बिल्कुल साथ नंदन आचार्य जी का घर है। तो मैंने आपको बताया था, वो पिक्चर अभी इसको मिली नहीं होगी। नंदन आचार्य जी के घर में पहली मीटिंग हुई थी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। फर्स्ट मीटिंग प्लेस जो है वो वहां पर है उनका। नंदन आचार्य जी का घर है, और उसको ईशो ध्यान बोलते हैं। ईशो ध्यान, श्री ईशो ध्यान। तो ये है। तो ये हो गया 1। और क्या हो गया नेक्स्ट? इसके अलावा एक पृथु कुंड है यहाँ पर, जो अभी थोड़ा खत्म हो गया है। पहले जब हम 20 साल पहले जाते थे तब वो काफी विजिबल था। अभी तो नहीं लेके जाते, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वहाँ ऐसे टूटा सा महल है, एक राजा का महल था। तो बताते थे कि महाराज पृथु यहाँ पर आए थे, और उन्होंने क्या किया था यहाँ पर, उन्होंने धरती को लेवल करने का काम किया था, धरती को एक जैसा बनाने का काम किया था। तो जब उनके वर्कर्स यहाँ पर आए नवद्वीप में, तो उन्होंने देखा कि इस स्थान से बहुत रोशनी निकल रही है। और जब उन्होंने राजा को बताया तो राजा पर्सनली यहाँ पर आया, और राजा ने, क्योंकि वो पृथु महाराज भगवान के शक्ति अवतेश अवतार है, तो उनको पता चल गया कि ये जो स्थान है बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आने वाले हैं। ये सत्युग की घटना है। चैतन्य महाप्रभु तो
इस समय आए कलयुग में। तो उन्होंने यहाँ पर एक उस स्मृति में एक सुंदर से लेख बनवाने का, वहां पर कुंड खोदने का ऑर्डर दिया। कुंड बनाया गया वहां पे और वहां से बहुत ही शुद्ध पानी निकलता था। बाद में यहाँ राजा लक्ष्मण सेन आए, उन्होंने उसको कुंड को और ज्यादा गहरा कराया, रेनोवेट किया और बहुत सुंदर स्थान दे दिया। उनके पिताजी का नाम था बलाल सेन, लक्ष्मण सेन के पिता, राजा वहां के लोकल राजा होंगे कोई, तो इसलिए उन्होंने उनके नाम पर इसको बलाल दिगाई नाम दे दिया। दिगाई का मतलब होता है बड़ा पौंड या लेक, तो इसका नाम एक उन्होंने दे दिया बलाल दिगाई, या वैसे इसको पृथु कुंड भी बोलते हैं। ये ऐसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसे दिखता है। अभी तो मुझे नहीं पता, पहले हम जाते थे तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा था ये। तो ये टूटा फूटा सा महल है एक तरह से, तो एक बीच में थोड़ा सा कुंड टाइप का भी है सूखा हुआ। तो यहाँ पर पृथु महाराज खुद आए थे। और उसके अलावा यहाँ एक भारद्वाज टीला है, उसका भी है, जहां पर भारद्वाज मुनि को भगवान चैतन्य के दर्शन हुए थे। तो ये ऐसा दिखता है भारद्वाज टीला, ये ऐसा दिखता है। और यहाँ पर एक और चीज है, मुरारी गुप्ता का घर, ये उन्होंने दिखा दिया बलाल। ये भारद्वाज टीला ऐसा दिखता है। यहाँ भारद्वाज मुनि को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए थे। और नेक्स्ट ये मुरारी गुप्ता जी का घर है। मुरारी गुप्ता जी हम जानते हैं कौन है, हनुमान जी के अवतार है, तो वो राम भक्त थे। और मुरारी गुप्ता जी, ये जो हमने पूरी कहानी पढ़ी चैतन्य मंगल, ये किसका है, मुरारी गुप्ता जी की ही वो है जो लिखी गई है बाद में, है ना। तो उन्हीं मुरारी गुप्ता जी का घर है यहाँ पर। और इसमें सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी है यहाँ पे। तो मुरारी गुप्ता जी बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन भगवान चैतन्य के भी बहुत बड़े फॉलोअर थे। तो उनका घर है यहाँ पे, लोग वहां भी जाते हैं, सब लोग भक्त लोग वहां जाते हैं, वहां खूब कीर्तन करते हैं। और क्या रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे जगाई मधाई घाट भी है, जो मैंने शायद कभी नहीं देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है बुक में, यहाँ जगाई और मधाई घाट है। तो जब जगाई और मधाई को भगवान ने भक्त बना दिया था, तो उनके नाम से यहाँ एक घाट भी है। हालांकि मैंने नहीं देखा है वो, तो हो सकता है इस बार हम कोशिश करें तो हमें दिख जाएगा यहीं पे। तो एक घाट है यहाँ पर, महाप्रभु घाट भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ है, ये अंतरद्वीप है यहाँ पर, फर्स्ट द्वीप, इसमें सारी चीजें हैं। तो आप जाएंगे तो वैसे तो परिक्रमा में हम वैसे अंतरद्वीप के तो हम दर्शन करते ही हैं। ये क्या है, तृप्ति ये क्या है? माता जी ये डीटीज हैं, वो ईशो नंद भवन, नंदनाचार्य जी के घर के डिटेल्स हैं। गुड गुड गुड। तृप्ति को थैंक्स बोले, तृप्ति ने आज आपको बैठे बैठे यहाँ सारे दर्शन करा दिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम तृप्ति माता जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। और कुछ है, और कुछ है तृप्ति? बस माता जी ये कुछ वो थी श्रीवाहा, ये क्या नाम है उनका, श्रीधर आंगन, हाँ जी, कोलाविचा श्रीधर का घर। तो कहते हैं उसके पास सिर्फ एक पॉट था छोटा सा जिसमें वो पानी पीता था, और छत टूटी हुई थी सब। तो अभी तो इस्कॉन ने ये बना दिया, इसके पीछे बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर है। तो हम जब जाते हैं मायापुर परिक्रमा में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा, फिर बहुत देर तक यहाँ पे कथा कीर्तन होता है, ड्रामास होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, इनके यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है अभी यहाँ पे बहुत सारे ड्रामास करते हैं। पहले पंकज जागरी प्रभु होते थे और जननिवास प्रभु होते थे, वो दोनों यहाँ पे मिलकर ड्रामा करते थे इस स्थान पे स्पेशली। हर बार उनका ड्रामा होता था और वही दोनों कथा करते थे यहाँ पे हमेशा। तो ये वो स्थान है श्रीधर आंगन। ओके, तो ये अंतरद्वीप कंप्लीट होता है हमारा। अब इसके डिटेल्स फिर हम आपको कभी बताएंगे, या तो फोटो बता सकते हैं या डिटेल्स बता सकते हैं। तो इतना ही आज हो पाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट द्वीप करेंगे। तो अच्छा लगा आपको दर्शन करके? माता जी बहुत अच्छा Yes, लगा। माता जी। हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत अच्छा लगा। मायापुर जो है इसकी बताना चाहेंगे तो बहुत देर लगेगी, मतलब इन सारे स्थानों का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम कभी नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। अभी आप नाम लिख लीजिए एटलीस्ट, ताकि आपको पता चल जाए क्या है। फिर समय मिलेगा तो वो डिटेलिंग भी हम बता सकते हैं बाद में।
तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट द्वीप करेंगे, फिर इस तरह से कोशिश करेंगे एक क्लास में 2 द्वीप करके, तो 3-4 बार में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि मायापुर से गौर पूर्णिमा से पहले आपको मायापुर के दर्शन हो जाए सारे। हरि बोल हरि बोल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण माता जी। हरे Thank you. कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। हाँ जी, हरे बोलिए कृष्ण बोलिए माता जी। माता जी मेरे पास रुक चित्रा माता जी कुछ कह रही हैं, एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ माता जी, मैं आपको ये बता रही थी, हम लोग जब मायापुर गए थे ना, तो मैंने ये मायापुर ये परिक्रमा की किताब खरीदी थी, नवदीप परिक्रमा। तो थैंक यू माता जी फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आई कैन रीड फ्रॉम दिस बुक। यस हमारे पास सबके पास खजाना है, बस उसको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। खजाना है हमारे पास ऑलरेडी, सब कुछ है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। और मायापुर जा रहे हैं आप, रुक चित्रा माता Is the जी? book? I do हाँ not जी have. हाँ तो बुक साथ लेके जाइएगा। हाँ माता जी, साथ लेके जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। What is the हरे name कृष्ण of माता the book? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। देवांशी मंडल पूछ रही है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कृष्ण बुक? नेम ऑफ द बुक इज श्री नवदीप मंडल परिक्रमा। Okay, Mataji. Oh, I waited now. ओके, नेक्स्ट टाइम हरे मिलते हैं कृष्ण। फिर नेक्स्ट 2 द्वीपों के साथ। 2 द्वीप कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय, नवदीप धाम की जय, श्री लोचनदास जी की जय, चैतन्य मंगल की जय, अनंत वैष्णव मंदिर की जय, हरे हरि बोल। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी।